गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी थी पेपर फर्स्ट की, और पहले लेक्चर में हमने जैकोबियन के बारे में पढ़ा था कि उसकी परिभाषा क्या है, उसे कैसे परिभाषित करते हैं और उसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद हमने मेन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना हमने शुरू कर दिया, और उसमें हमने शुरू की 3 प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि किस तरह से उनको आसानी से प्रूव किया जा सकता है। आज हम उसकी 4th प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। 4th प्रॉपर्टी क्या है? जे एक्स वाई प्लस जे पी क्यू इज इक्वल टू जे एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, यानी जैकोबियन ऑफ एक्स वाई प्लस जैकोबियन ऑफ पी क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से जैकोबियन एक्स वाई क्या होता है वो लिखेंगे, फिर जैकोबियन ऑफ पी क्यू क्या होता है वो लिखेंगे। तो देखते हैं उससे हमें क्या मिलता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड दिस साइड। तो बाय डेफिनेशन जैकोबियन ऑफ एक्स वाई वी नो दैट इज डेल एक्स बाई डेल यू वी डेल एक्स बाई डेल वी यू डेल वाई बाई डेल यू वी और डेल वाई बाई डेल वी यू। ठीक है, तो ये तो हमने ये लिख दिया जैकोबियन ऑफ एक्स वाई। देन प्लस जैकोबियन ऑफ पी क्यू। तो जैकोबियन ऑफ पी क्यू क्या होगा? डेल पी बाई डेल यू वी डेल पी बाई डेल वी यू डेल क्यू बाई डेल यू वी और डेल क्यू बाई डेल वी यू। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनको और इसको दोनों जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं इनको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, डेल एक्स प्लस वी एक्स प्लस पी बाई डेल यू। ठीक है ना। और व्हेन कांस्टेंट इज, देखो दोनों में v ये कांस्टेंट है, व्हेन कांस्टेंट इज v। इसी तरह ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट रो के, दे विल एड अप डेल एक्स प्लस पी with respect to v at constant u। इसी तरह इनको एडअप किया जाए, डेल y प्लस क्यू with respect to u when constant is v, और y प्लस क्यू इसका विद रेस्पेक्ट टू v व्हेन कांस्टेंट इज u। देखो, तो बाय डेफिनेशन ये क्या है, दिस इज जैकोबियन ऑफ x प्लस पी और y प्लस क्यू एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो वी हैव प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इसको प्रूव किया जा सकता है। देन वी मूव ऑन टू द 5th प्रॉपर्टी विच इज जैकोबियन ऑफ ए कांस्टेंट a एंड ए वेरिएबल x इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहाँ पे a जो है हम क्या कह रहे हैं, दिस इज ए कांस्टेंट, ये एक नियतांक है। अगर इस तरह का जैकोबियन हमने देखें कि एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है,
तो ये हमेशा 0 के बराबर होता है। दिस इज वेरी इजी टू प्रूव। जे ए एक्स बाई डेफिनेशन क्या होगा, डेल ए बाई डेल यू वी, डेल ए बाई डेल वी यू। फिर ये x से इस तरह लेंगे, डेल एक्स बाई डेल यू वी डेल एक्स बाई डेल वी यू। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये 0 आएगा, इसी तरह से ये भी 0 आएगा। 0 0 डेल एक्स बाई डेल यू वी डेल एक्स बाई डेल वी यू, एंड इस सारणी का मान जो है दिस विल बी 0। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है, क्योंकि जो डेल ए बाई डेल यू है या डेल ए बाई डेल वी है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0 बिकॉज ए इज कांस्टेंट। नाउ वी मूव ऑन टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, and what is sixth property? jxy. This is equal to, if we reverse the order of x and y, a negative sign comes in, तो j y x ये आ जाएगा, या this is equal to j माइनस अंदर ले लें तो माइनस वाई एक्स, या माइनस अंदर लेके y की जगह x के साथ लगा दें तो जे वाई माइनस एक्स। तो दीज 4 जैकोबियंस आर ऑल इक्वल, ये सारे के सारे बराबर होंगे। तो इसे हम प्रूव करना चाहें तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। माइनस जे वाई माइनस एक्स क्या आता है, ये इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो माइनस जे वाई एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, डेल वाई बाई डेल यू वी डेल वाई बाई डेल वी यू, फिर डेल एक्स बाई डेल यू वी और डेल एक्स बाई डेल वी यू, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस माइनस को अंदर लें तो क्या हो सकता है कि ये जो रो है ये इधर आ सकती है, ये ऊपर जा सकती है। तो ये डेल एक्स बाई डेल यू वी डेल एक्स बाई डेल वी यू डेल वाई बाई डेल यू वी और डेल वाई बाई डेल वी यू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो और ये काय का जैकोबियन है, बाय डेफिनेशन दिस इज जैकोबियन एक्स वाई। तो हम देखते हैं माइनस जे वाई एक्स इज इक्वल टू जे एक्स वाई। ठीक है, इसी तरह से आप आसानी से ये सारे प्रूव कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी जे एक्स वाई ही आएगी और इसकी वैल्यू भी जे एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई के इक्वल ही ये आएगा। सो दिस इज ए एक्सरसाइज फॉर यू, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद हम 7th प्रॉपर्टी पे आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड दिस इज ऑफन आस्क्ड इन योर एनुअल पेपर। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने आपको बताया था, ये प्रॉपर्टी क्या है कि यदि एक्स वाई राशियां दो स्वतंत्र राशियों जेड डब्ल्यू की फलन हो और जेड डब्ल्यू राशियां दो अन्य स्वतंत्र चरों यू वी की फलन हो, तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू जेड डब्ल्यू multiplied by Jacobian of ZW with respect to UV
is always equal to Jacobian of xy with respect to u. So this we have to prove. अब हमें क्या दिया गया है, हम उससे ही चलेंगे कि x और y ये किसकी फलन है, z और w की। यानी हम लिख सकते हैं x इज फंक्शन ऑफ zw एंड y दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ zw। तो ये हम लिख सकते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, dx टोटल डिफरेंशियल, ये क्या आ जाएगा, डेल एक्स बाई डेल जेड व्हेन w इज कांस्टेंट डी जेड प्लस डेल एक्स बाई डेल w व्हेन z इज कांस्टेंट डी डब्ल्यू। ये आपको पता है, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। इसी तरह हम dy देखना चाहें तो ये आ जाएगा डेल y बाई डेल z व्हेन w इज कांस्टेंट डी जेड प्लस डेल y बाई डेल w व्हेन z इज कांस्टेंट डी डब्ल्यू। तो ये दो इक्वेशन हमने प्राप्त कर ली। अब इसमें हम देखें कि जो राइट हैंड साइड में ये जो राशियां हैं, इसमें देखो z आ रहा है, w आ रहा है, z और w इधर भी आ रहा है, ये u v की फलन है, ठीक है। यानी dx और dy, x और y जो राशियां हैं वो हम देखते हैं w और z पे डिपेंड कर रही हैं, यानी w और z के साथ वेरी होती हैं, और w और z u v के साथ वेरी होती हैं। तो इसका मतलब एक्स वाई भी u v के सापेक्ष परिवर्तित होंगी या उनमें वेरिएशन होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, इसका x का u के साथ परिवर्तन ज्ञात करें जबकि v नियत हो। तो देखो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, डेल एक्स बाई डेल यू व्हेन v इज कांस्टेंट। तो डेल एक्स इसी इक्वेशन से लिख रहे हैं हम, इससे डेल एक्स बाई डेल जेड w, और इसका हो जाएगा डेल जेड किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, u के सापेक्ष व्हेन v इज कांस्टेंट, प्लस ये एज इट इज डेल एक्स बाई डेल w व्हेन z इज कांस्टेंट, और इसका हो जाएगा डेल w बाई डेल u व्हेन v इज कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारे पास x में u के सापेक्ष परिवर्तन जबकि v नियत हो। तो ये इस इक्वेशन से हमारे पास आ गया। इसी तरह से x में v के सापेक्ष परिवर्तन जबकि u नियत हो, तो उसमें केवल क्या हो जाएगा, यहाँ डेल x बाई डेल u v हो जाएगा जबकि u नियत हो, और इसमें आ जाएगा डेल z बाई डेल v व्हेन u इज कांस्टेंट। ऐसे ही हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन और हम लिख लेते हैं। तो डेल एक्स बाई डेल v व्हेन u इज कांस्टेंट। तो डेल एक्स बाई डेल z ये तो एज इट इज आ जाएगा, और ये डेल z बाई डेल v व्हेन u इज कांस्टेंट, प्लस डेल एक्स बाई डेल w z ये एज इट इज, और ये आ जाएगा डेल w बाई डेल v व्हेन u इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये सेकंड समीकरण मान लेते हैं इसको, जो हमने निकाली है, और पहली यहाँ हमने ये निकाली थी।
लास्ट वाली जो थी, और ये सेकंड वाली। इसी तरह से अब हम इस इक्वेशन पे आ जाएं, y वाली पे। तो इसमें y में u के साथ परिवर्तन, जबकि v नियत हो, ये पूरा आ जाएगा। फिर y में v के साथ परिवर्तन, जबकि u नियत हो, एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो इसी तरह से दो इक्वेशन इससे आ जाएंगी, और वो दो इक्वेशन क्या होंगी? डेल y बाई डेल u v, डेल y बाई डेल z w, डेल z बाई डेल u v, प्लस डेल y बाई डेल w z, डेल w बाई डेल u v। एक ये आ गई इक्वेशन, और एक v के सापेक्ष। ना ये u है, इसकी जगह अब ये v आ गया, और यहाँ v है उसकी जगह u आ गया, बाकी सेम रहेगा। प्लस ये तो एज इट इज रहेगा, और इसमें u की जगह v हो जाएगा, और v की जगह u हो जाएगा। तो ये 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब देखो, हम जो हमने प्रूव करना है उस इक्वेशन पे आते हैं। इस इक्वेशन में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में ये जैकोबियन है, राइट हैंड साइड में ये जैकोबियन है। तो बाय डेफिनेशन इस जैकोबियन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हम लिख देते हैं, जो सारणिक मान इसका होता है। इसी तरह इस जैकोबियन का जो सारणिक मान होता है वो हमने लिख देना है, वो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड अपन लेंगे जो हमने प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू जेड डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई जैकोबियन ऑफ जेड डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू यू वी। तो अब इस जैकोबियन का मान अपने को पता ही है, बाय डेफिनेशन क्या होता है? डेल एक्स बाई डेल जेड व्हेन डब्ल्यू इज कांस्टेंट, है ना, और डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू व्हेन जेड इज कांस्टेंट। फिर ये y है, तो डेल y बाई डेल जेड व्हेन डब्ल्यू इज कांस्टेंट, और डेल y बाई डेल डब्ल्यू व्हेन जेड इज कांस्टेंट। ये तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसके आगे मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है ना। तो इसकी लिखेंगे, तो डेल जेड बाई डेल यू व्हेन v इज कांस्टेंट, और डेल जेड बाई डेल v व्हेन u इज कांस्टेंट। इसी तरह से w है ये, डेल w बाई डेल u व्हेन v इज कांस्टेंट, और डेल w बाई डेल u v व्हेन u इज कांस्टेंट। तो इन दोनों की डेफिनेशन के हिसाब से हमने जैकोबियन लिख लिए। अब इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई आपको पता ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये ले लेते हैं अपन। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये पहला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा? डेल एक्स बाई डेल जेड डब्ल्यू, और डेल जेड बाई डेल यू वी, प्लस इसका इसके साथ डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू जेड, और डेल डब्ल्यू बाई डेल यू वी। तो ये पहला एलिमेंट आ गया, ये मल्टीप्लाई जो हम करते हैं। अब इसको ही फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को ही हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसी रो का जो दूसरा एलिमेंट है वो आ जाएगा। तो
तो ये आ जाएगा डेल एक्स बाई डेल जेड डब्लू, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो डेल जेड बाई डेल वी यू। ये आपको आता है मल्टीप्लाई करना, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। और इसका इसके साथ डेल एक्स बाई डेल डब्लू जेड डेल डब्लू बाई डेल वी, ठीक है ना, यू, ये आ जाएगा। अब इसी तरह से ये दो एलिमेंट और अपन ने प्राप्त करने हैं, तो सेकेंड रो लेंगे हम, पहला कॉलम वो इधर आ जाएगा, और इसी से फिर दूसरे कॉलम को करेंगे तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं डेल वाई बाई डेल जेड डब्लू, इससे मल्टीप्लाई हुआ डेल जेड बाई डेल यू वी, प्लस डेल वाई बाई डेल डब्लू जेड डेल डब्लू बाई डेल यू वी। फिर दूसरा इसको इसको और इसको डेल वाई बाई डेल जेड डब्लू और डेल जेड बाई डेल वी यू, प्लस इसका इसके साथ डेल वाई बाई डेल डब्लू जेड और डेल डब्लू बाई डेल वी यू, ये आ जाएगा। अब हम देखें तो ये पूरा ये किसके बराबर है? देखो ये जो हमने हमारी पहली इक्वेशन हमने निकाली थी, ये एग्जैक्टली इसकी तरह है। ठीक है, यानी उस पूरे की जगह जो पहला एलिमेंट है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं डेल एक्स बाई डेल यू वी। डेल एक्स बाई डेल यू वी, तो ये जो है पूरा इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब अपन देखें ये पूरा जो है ये इसके बराबर है, सेकंड इक्वेशन, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं डेल एक्स बाई डेल वी यू। ठीक, इसी तरह ये जो तीसरा है ये इसके बराबर होगा डेल वाई बाई डेल यू वी, एंड द लास्ट वन ये इसके बराबर, फोर्थ इक्वेशन डेल वाई बाई डेल वी यू। और ये आप देख सकते हैं बाय डेफिनेशन ये क्या है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू यू वी, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू यू वी। तो इस तरह से दिस इज राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। तो इस तरह से हम जो इसकी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये प्रूव कर सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू जेड डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई जैकोबियन ऑफ जेड डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू यू वी is always equal to Jacobian of xy with respect to u. तो this can be proved। तो दो तरीके से क्वेश्चन आता है, एक तो यह है कि जैकोबियन को परिभाषित कीजिए और उसके मुख्य गुणधर्म लिखिए, या ये इस तरह से आता है कि जो मैंने बताया आपकी जो ये सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी है, सॉरी सेवंथ वाली जो प्रॉपर्टी है कि दो राशि हैं एक्स वाई, दो स्वतंत्र चरों जेड डब्ल्यू की फलन है, और जेड डब्ल्यू दो अन्य स्वतंत्र राशियों यू वी की फलन है। तो सिद्ध कीजिए कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू जेड डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय जैकोबियन ऑफ जेड डब्ल्यू with respect to uv is always equal to Jacobian of xy with respect to uv। तो अलग से भी ये प्रॉपर्टी प्रूव कराई जाती है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको इसको भी उसी तरह से ध्यान देना है, इसको प्रूव करके देखना है। तो इसको आप रजिस्टर में उतार लें और
साथ में इसकी लिखकर प्रैक्टिस करें। सो हैव ए नाइस डे।